प्रणाम सभी को। मिस्टर जोकर सर यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे। सिंधु घाटी सभ्यता की हमने चर्चा की थी, पिछली वीडियो में हमने परिचय पढ़ लिया था। आज जानेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर के बारे में, और वो कौन सा प्रमुख शहर है? हड़प्पा। किसके बारे में जानेंगे? हड़प्पा के बारे में जानेंगे। और बात करें यहां से कि सिंधु घाटी सभ्यता का ही दूसरा नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता इसको क्यों बोला गया? क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे थी। लेकिन अगर इसका पूरा क्षेत्रफल देखा जाए तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में यह फैली हुई थी। लेकिन सिंधु नदी तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में नहीं है, इसीलिए इसका नाम क्या किया गया? चेंज किया गया। हड़प्पा सभ्यता इसको बोला गया क्योंकि इस सभ्यता में सबसे पहला जो नगर खोजा गया था वो कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा खोजा गया था। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। पूर्ण रूप से प्रमुख 3 शहर पाकिस्तान में खोजे गए। आज वर्तमान पाकिस्तान में है, पहले पाकिस्तान वो नहीं था जब ये शहर खोजे गए। हड़प्पा, दूसरा कौन सा? मोहनजोदाड़ो, और तीसरा कौन सा? चहुदड़ो। तीसरा कौन सा? चहुदड़ो। ये 3 नगर खोजे गए। हड़प्पा की बात करें किस नदी के किनारे पे है? तो रावी नदी के किनारे पे। किस नदी के किनारे पे? रावी नदी के किनारे पे ये शहर खोजा गया था, हड़प्पा। देखिए, बात करते हैं सबसे पहले बात करें तो 1826 में यहां पर चार्ल्स मैनन के द्वारा एक टीला खोजा गया था, एक मिट्टी का टीला खोजा गया था, और तभी इस हड़प्पा नामक स्थान पर खोजा गया था, और वहीं से फिर अवशेष मिलना क्या हो गए थे? प्रारंभ हो गए थे। और तभी से इस सिंधु घाटी सभ्यता का नाम क्या रख दिया गया? हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। क्या रख दिया गया? हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। अगर बात करें हड़प्पा के बारे में, तो हड़प्पा जो नगर है वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो साहिवाल जिला। और यहां से पूछा जाए हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी। आपका उत्तर क्या रहेगा? रावी नदी के किनारे जो है हड़प्पा शहर बसा हुआ है। हड़प्पा शहर जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रावी। यहां पे मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा, मेंशन हो रहा है, रावी नदी के किनारे क्या बसा हुआ है? हड़प्पा शहर बसा हुआ है। हड़प्पा को और किस नाम से जाना जाता है? तो हड़प्पा को तोरण द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तोरण द्वार कहा जाता है। तोरण द्वार या प्रवेश द्वार। क्या कहा जाता है? प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्योंकि सबसे पहले खोज किसकी हुई थी इस सभ्यता में? हड़प्पा नगर की हुई थी। सबसे पहले किसकी खोज हुई थी इस सभ्यता में? हड़प्पा नगर की खोज हुई थी। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? तोरण द्वार कहा जाता है। अगर इसके उत्खनन की बात करें, किसकी बात करें? उत्खनन की बात करें तो उत्खनन किसने किया था? 1921 में दयाराम साहनी। बहुत बार पेपर में, हर पेपर में क्वेश्चन हड़प्पा से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। उत्खनन की बात की जाए तो 1921 में हड़प्पा की खुदाई की थी। किसने खुदाई प्रारंभ की थी? दयाराम साहनी ने। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। उसके बाद बात करें तो माधव स्वरूप वस्त 1921 में किसने किया? दयाराम साहनी ने। उसके बाद 1926-27 में किसने किया? 1926-27 में इसकी खुदाई किसने की? माधव स्वरूप वस्त ने। किसने की? माधव स्वरूप वस्त ने। हड़प्पा कहां बसा हुआ है? वर्तमान पाकिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता का पहला नगर कौन सा है? हड़प्पा है। हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान में किस प्रांत में पड़ता है? पंजाब में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? साहिवाल डिस्ट्रिक्ट। कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के। हड़प्पा का दूसरा नाम क्या है? हड़प्पा को क्या कहा जाता है? तोरण द्वार या प्रवेश द्वार कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता का। उत्खनन किसने किया? 1921 में दयाराम साहनी ने। उत्खनन किसने किया? 1921 में दयाराम साहनी ने। अब देखिए, यहां से बात करेंगे मुख्य रूप से उन प्रश्नों की जो पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। किस चीज की बात करेंगे? यहां से डिस्कस करेंगे किसके बारे में? कि यहां से कौन कौन से अवशेष मिले हैं। यहां से इस सभ्यता से कौन कौन से अवशेष मिले हैं। सबसे पहले यहां क्या खोजा गया? एक टीला खोजा गया था। सबसे पहले यहां पर क्या खोजा गया था? एक टीला खोजा गया था। और उसी टीले से क्या मिले थे? अवशेष मिले थे इस सभ्यता के। उसी टीले से इस सभ्यता के अवशेष मिले थे। अगर बात की जाए टोटल नगरों की तो लगभग 2500 नगर हैं इस सभ्यता के खोजे जा चुके हैं आज तक। 2500 नगर इस सभ्यता के आज तक खोजे जा चुके हैं। ये देखिए, इस प्रकार एक टीला मिला था और इस टीले को 2 भागों में बांटा गया। हड़प्पा में इस प्रकार एक टीला मिला था, 2 भागों में बांटा गया। एक जो था वो क्या था? एक जो हिस्सा था वो जन आवास का हिस्सा था, यानी कि जहां पर लोग रहते थे।
और एक हिस्सा किस प्रकार का था, दुर्ग के रूप में था। किसके रूप में था, दुर्ग के रूप में एक हिस्सा मिला, और एक हिस्सा किसके रूप में मिला, जन आवास के रूप में, कि यहां जो है वो लोग रहते थे। उसके बाद बात की जाए कि यहां से प्रमुख क्या क्या चीजें मिली, उसके बाद बात की जाए कि यहां से प्रमुख चीजें कौन कौन सी मिली, तो यहां से 2 टीले मिले। इस दुर्ग में मुख्य रूप से कितने टीले मिले, 2 टीले मिले। नीचे टीला जो मिला उसका नाम था माउंट एबी, उस टीले को क्या कहा गया, माउंट एबी कहा गया। क्या कहा गया, माउंट एबी। और ऊपर जो टीला मिला उसको कहा गया माउंट एफ। ऊपर वाला जो टीला था उसको क्या कहा गया, माउंट एफ कहा गया। जन आवास की बात करें कि जहां लोग रहते थे वहां से क्या क्या मिला, जन आवास की बात की जाए कि जहां पर जिस हिस्से में लोग रहते थे वहां कौन कौन सी चीजें मिली, तो सबसे बड़ी बात ये, यहां से एक मशहूर HR समाधि मिली। क्या मिली, HR समाधि। और उसी के साथ साथ यहां पर क्या मिला था, R कब्रिस्तान मिला। क्या मिला, R कब्रिस्तान मिला। क्या मिला, R कब्रिस्तान मिला। यहां की लिपि से यह जाना जाता है। वैसे आज के समय में HR और R का मीन हम निकालें तो कुछ नहीं निकलता यहां से, लेकिन यहां की जो लिपि थी उससे पता लगाया गया, उस पर लिखा हुआ था क्या, HR समाधि मिली है और R क्या मिला, कब्रिस्तान यहां से मिला। अब मुख्य रूप से बात की जाए किसके बारे में, कि यहां से कौन कौन से जानवरों के अवशेष मिले हैं। मुख्य रूप से बात की जाए तो यहां से कौन कौन से जानवरों के अवशेष मिले हैं, तो यहां एक सींग वाला जानवर मिला है। क्या मिला है, एक सींग वाला जानवर मिला है। एक सींग वाला, एक सींग वाला। अब आप समझ लो कौन कौन से जानवर ऐसे हैं जो एक सींग वाले हैं। एक सींग वाला गैंडा यहां से मिला था। क्या मिला था, एक सींग वाला गैंडा, याद रखेंगे, एक सींग वाला गैंडा यहां से मिला था। उसके बाद कौन सा जानवर मिला था, यहां से बैल मिला था। क्या मिला था, बैल। याद रखेंगे काऊ के अवशेष यहां से नहीं मिले हैं, गाय के अवशेष नहीं मिले हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा, अकेला बैल क्या करता था बिना काऊ के, क्या बिना गाय के उसका मन लग जाता था क्या। तो देखिए यहां पे इस जो मूर्ति मिली है बैल की, बैल के जो शेष मिले हैं उसके नीचे एक छोटा सा शायर लिखा हुआ भी मिला है, एक छोटा सा शायर लिखा हुआ भी मिला है। कितनी अजीब है इस शहर की तन्हाई भी। शहर कौन सा, हड़प्पा। शहर कौन सा, हड़प्पा। कि कितनी अजीब है इस शहर की तन्हाई भी। हजारों लोग हैं मगर कोई अपना नहीं है, हजारों लोग हैं मगर कोई अपने जैसा नहीं है। यानी कि बैल को तो अपने जैसा कौन चाहिए, गाय चाहिए ना, वो वहां से मिली नहीं, अवशेष मिला नहीं। किसका अवशेष मिला है, बैल का मिला है। और क्या क्या मिला है, जानवरों की बात की जाए तो हाथी की खोपड़ी। और क्या क्या मिला है, हाथी की खोपड़ी। और कौन से जानवरों के अवशेष मिले हैं, हाथी की खोपड़ी मिली है इतनी बड़ी सारी, ठीक है, खोपड़ी का अवशेष मिला है, हाथी की खोपड़ी का अवशेष मिला है। कहां से, हड़प्पा से। कहां से मिला है, हड़प्पा से मिला है। उसके बाद अगर बात की जाए, अगर आपको क्लास अच्छे से समझ आ रही हो ना, तो सभी बच्चों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर और लाइक करना मत भूलें, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चों के पास जाएगा उतना ही अच्छा हम आपको कंटेंट जो है प्रोवाइड करवाएंगे, और आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, और आपके हर एग्जाम के लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। अब देखिए और यहां से कौन कौन सी चीजें मिली हैं, बात करते हैं। जानवरों के बाद अगर बात किया जाए तो यहां से क्या क्या चीजें मिली हैं। देखिए इस प्रकार का आप अपने घरों में एक सिंबल देखते हैं, एक चिन्ह देखते हैं जिसको शुभ माना जाता है, स्वास्तिक। कौन सा चिन्ह मिला है, यहां से स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। किसका चिन्ह मिला है, स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। और स्वास्तिक के चिन्ह के साथ साथ अगर बात की जाए यहां से क्या मिला है, तो यहां से स्त्री की मूर्ति मिली है, एक स्त्री की मूर्ति मिली है, एक देवी की मूर्ति मिली है, जिसके पेट से वृक्ष को निकलते हुए दिखाया गया है, जिसके पेट से वृक्ष को निकलते हुए दिखाया गया है। एक स्त्री के पेट से क्या निकलता हुआ दिखाया गया, वृक्ष को। एक्चुअली अगर रियल में देखा जाए तो वृक्ष और कहीं से निकलता है, आप भी समझदार हैं तो समझ गए होंगे। लेकिन यहां पे क्या बताया गया है इतिहासकारों द्वारा कि जो वृक्ष है वो कहां से निकलता है, स्त्री के पेट से निकलता है, और उसको उर्वरता की देवी माना जाता है। उसको क्या माना जाता है, उर्वरता की देवी माना जाता है। उसी के साथ साथ यहां से गरुड़ के अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष मिले हैं, गरुड़ के अवशेष मिले हैं। गरुड़ का चित्र मिला है, जिस गरुड़ ने अपने पैर के नीचे सांप को दबाया हुआ है। उस चित्र में गरुड़ ने अपने पैर के नीचे किसको दबा रखा है, सांप को दबा रखा है। उसी के साथ साथ यहां पीपल वृक्ष के अवशेष मिले हैं, पीपल वृक्ष। और उसी के साथ साथ क्या मिला है, शंख मिला है। क्या मिला है, शंख मिला है। आप मंदिरों में जाते हैं, आरतियां वगैरह करते हैं तो शंख देखा होगा आपने, शंख बजाने के काम आता है, तो शंख मिला है। यहाँ क्या मिला है, शंख मिला है, पीपल मिला है। उसके साथ साथ देखिए अनाज की बात की जाए कि यहां से कौन कौन से फसलों के अवशेष मिले हैं।
उसके बाद किसकी बात करेंगे, यहां से कौन कौन सी फसलों के अवशेष मिले हैं, यहां से कौन कौन सी फसलों के अवशेष मिले हैं। देखिए अगर फसल की बात किया जाए कि यहां से कौन कौन सी फसलों के अवशेष मिले हैं, सबसे पहले याद रखना यहां से क्या मिली है, ओखली मिली है। क्या मिली है, ओखली मिली है। ओखली में डाल के कूटिए और उसको किस में डाल दीजिए, कबर में डाल दीजिए। किस में डाल दीजिए, कबर में डाल दीजिए। तो यहां से क्या मिली है, यहां से क्या मिली है, कबर पेटी। क्या मिली है, कबर पेटी का मिली है। क्या मिली है, यहां से कबर पेटी का मिली है, जिसके अंदर ताबूत, जिस तरीके से आज के टाइम में हम कहते हैं ताबूत, जिसमें शव डाला जाता है, तो शव पेटी का यहां से मिली है। क्या मिली है, शव पेटी का मिली है। ओखली मिली है। क्या मिली है, ओखली मिली है। अगर फसल की बात करें हम, तो फसल गेहूं, जौ, बाजरा, गेहूं, जौ, बाजरा, तिल, तरबूज के बीज के अवशेष भी मिले हैं। तरबूज के बीज भी मिले हैं, तरबूज के बीज, ये फसलों के अवशेष यहां से मिले हैं। ये फसलों के अवशेष यहां से मिले हैं। उसके साथ साथ 16 तांबर भट्टियां, उसके साथ साथ यहां से क्या मिला है, 16 तांबर भट्टियां भी मिली हैं। क्या मिला है, 16 तांबर भट्टियां, 16 तांबर भट्टियां भी मिली हैं। और 16 तांबर भट्टियों के साथ साथ गधे की हड्डी, गधे की हड्डी मिली है। आप पढ़ लीजिए, नहीं आप भी गधे के समान ही है। अगर नहीं पढ़ेंगे ना, गधा मूर्ख होता है ना, इसी तरीके से आप भी मूर्ख हैं अगर पढ़ेंगे नहीं तो, अगर पढ़ेंगे नहीं तो। और यहां से क्या मिला है, गधे की हड्डी, हड़प्पा से। और क्या मिला है बच्चों, गधे की हड्डी का अवशेष मिला है। और उसी के साथ साथ तांबे का स्केल, उसी के साथ साथ क्या मिला है, तांबे का स्केल, उसी के साथ साथ यहां से क्या मिला है बच्चों, तांबे का स्केल मिला है। और हम बात करें, शौचालय भी यहां से मिला है। और क्या बात करें, हड़प्पा नगर से क्या मिला है, शौचालय, शौचालय मिला है। और उसी के साथ साथ यहां पे 12 अन्नागार मिले हैं। 12 क्या मिले हैं, अन्नागार। अन्नागार जहां पर अनाज को रखा जाता था। अन्नागार का मतलब क्या है, जहां पर अनाज को रखा जाता था। और ये जो अन्नागार थे ना, इस तरीके से याद रखेंगे, इस तरीके से अन्नागार मिले हैं। और इन सभी अन्नागार का कहते हैं कि इन सभी अन्नागार के जो दरवाजे थे वो रावी नदी की तरफ थे, रावी नदी की तरफ थे। तो यहां से अंदाजा लगाया गया कि इन्हीं दरवाजों से रावी नदी के माध्यम से क्या होता था, व्यापार भी होता था। अनाज का क्या होता था, व्यापार भी होता था। रावी नदी के बिल्कुल किनारे पे ये अन्नागार मिले हैं हड़प्पा नगर में। और यही इसी रावी नदी के किनारे की तरफ क्या थे, दरवाजे। इन सभी अन्नागार के दरवाजे भी नदी की तरफ थे। तो यहां से अंदाजा लगाया गया कि इन अन्नागार से अनाज को रावी नदी के माध्यम से इनका क्या किया जाता था, व्यापार किया जाता था। क्या किया जाता था, व्यापार किया जाता था। अब देखिए शौचालय भी मिला और अन्नागार भी। यहां से ये तो क्लियर हो गया, भी अन्न खाते थे तो सोच के लिए तो जाएंगे ना, तो शौचालय भी मिला और क्या मिला, अन्नागार भी यहां से मिला। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं किसके बारे में, यहां पर मोहनजोदारो में ऊपर की तरफ का जो हिस्सा है, जो ये टीला है, हमने किस तरीके से टीला बनाया था, ऊपर टीले की तरफ का जो हिस्सा है वहां पर 18 चबूतरे मिले हैं। क्या मिले हैं, 18 चबूतरे। और 18 चबूतरों के साथ साथ श्रमिक आवास भी मिले हैं। क्या मिले हैं, श्रमिक आवास, मजदूरों के रहने की जो जगह है, श्रमिक आवास भी यहां से मिले हैं। हड़प्पा का जो टीला है उसमें क्या मिले हैं, 18 चबूतरे और श्रमिक आवास भी मिले हैं। खाने के लिए, अनाज रखने के लिए अनागार, शौचालय, तांबे का स्केल, गधे की हड्डी, 16 ताम्र भट्टियां और स्वास्तिक, जिसका हम आज के समय में बहुत ही स्वास्तिक को शुभ मानते हैं हर कार्य में, तो स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला है। स्वास्तिक का क्या मिला है, चिन्ह भी यहां से मिला है। तो ये हड़प्पा नगर है। सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता में, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और यहां से जो जो अवशेष मिले उनके आधार पे इनमें बड़े बड़े जो घर मिले लोगों के, गलियां मिली, पक्की नालियां मिली, उससे यह अंदाजा लगाया गया कि ये एक नगर था। इसीलिए इसको क्या कहा गया, नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, नगरीय सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या, हड़प्पा सभ्यता, और इसी का दूसरा नाम क्या, नगरीय सभ्यता। यहां से तांबे के सिक्के मिले, तांबे की भट्टियां मिली, इसी तरीके से यहां से कांसे के सिक्के मिले, तो इसको कांस्य युगीन
क्या कहा गया, सभ्यता भी कहा गया। क्या कहा गया, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा, हड़प्पा के बारे में। कल डिस्कस करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा वो महत्वपूर्ण स्थान जहां से बहुत सी चीजें मिली, कौन सा, मोहनजोदाड़ो। कौन सा, मोहनजोदाड़ो। वर्तमान में कहां है, पाकिस्तान में, और जब ये खोज हो रही थी उस समय वो कहां था, भारत का हिस्सा था, अभिन्न हिस्सा था। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक कर दें, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि पर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अच्छे कंटेंट के साथ हमको पढ़ाएंगे, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, मैं आपको डेफिनेटली दावे के साथ ये कह सकता हूं। तो धन्यवाद, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।